उन्होंने कहा कि मोदी जी आए थे और अपना झूठे वादे करके निकल गए क्योंकि चुनाव होने वाला है, इसीलिए अभी एक से एक मंत्री आएंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला, लोगों को ठग रहे हैं। शर्म करने का भी होना चाहिए। ये थेथर है, पतित है। पतितों में एक महापतित होता है, थेथरों में महाथेथर होता है। किसी अंधे को कहें तो कोई बात है, दो आंख वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पूर्णिया एयरपोर्ट जुमला है कि चरवाहा विद्यालय जुमला था? चारा घोटाला का याद उनको आ रहा है? नरेंद्र मोदी, आप भले जुमला पढ़ते हो, आज आपके कंस्टिट्यूंसी का राघोपुर का पुल नीतीश कुमार ने बनवाया। पिताजी 15 साल में नहीं बनवाए, अन्य आप बनवाए। वहां की औरतें नीतीश कुमार का पैर पकड़ रही थी कि बाबू, हम लोग आधे लोग मर जाते थे बीमारी में, रास्ते में, गंगा में ही। तो तुम शर्म करो। केवल थोथी दलील कि मैंने रोजगार दे दिया, अपन बियाह नहीं सूरदास की बरतुहारी करने चले हैं। नरेंद्र मोदी का पड़तर, नरेंद्र मोदी जब जब बिहार आते हैं, सौगात नहीं होता। 40,000 का योजनाओं का या तो शिलान्यास किया या उसका लोकार्पण किया। ये सौगात नहीं है, बल्कि बिहार के विकास में एक नया मापदंड स्थापित करके जाते हैं मोदी जी। और मोदी जी, नीतीश जी हैं आज बिहार चमकता हुआ बिहार। अरे यार, जुमलेबाजी, तेजस्वी यादव को तो जुमलेबाजी लगेगा ही। उनके डीएनए में भ्रष्टाचार है। उनके पिताजी ने भ्रष्टाचार में जेल गए, ये भी उसी में पैदा लिए हैं। नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं तो बिहार के विकास के एक नई ऊंचाई स्थापित करके जाते हैं। पूर्णिया में नरेंद्र मोदी आए तो केवल आए नहीं, पूर्णिया का एयरपोर्ट का उद्घाटन उन्होंने किया, किसी का शिलान्यास किया 40,000 करोड़ का। जब भी आते हैं तो बिहार के विकास में एक नई ऊंचाई लाते हैं। और मोदी जी का मानना है बिहार के विकास के बगैर देश का विकास नहीं, क्योंकि बिहार गेटवे ऑफ पूर्वांचल है। देखिए, बेगूसराय में यात्रा हो या जहानाबाद से शुरू हो, ये यात्रा हमारे लोगों को समझने की या जनता को समझने की जरूरत नहीं है। ये यात्रा कांग्रेस का बड़ा जनाधार राहुल गांधी का या तेजस्वी का, क्योंकि राहुल गांधी ने इन्हें नहीं स्वीकारा। तो ये आपस में कौन बड़ा, किसकी ताकत ज्यादा, ये ताकत दिखाने का है। इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। वो है ना, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है, इनके अंगने में मुझे क्या काम है। ये इस यात्रा से हमें कोई लेना देना नहीं, और न इस यात्रा से हमें कोई कुछ नुकसान होने वाला, और न इनकी कोई बढ़ने वाला। ये आपस में ही एक दूसरे से अपनी यात्रा बढ़ी कि उनकी यात्रा बढ़ी। आज जन्मदिन नरेंद्र भाई मोदी जी का तो है, लेकिन मोदी जी का जन्मदिन हम उस रूप में मनाते हैं, एक कर्मवीर मोदी जी का। हम एक पखवाड़ा के रूप में, सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। गरीबों की सेवा, बीमारियों की सेवा, गलियों की स्वच्छता का सेवा, महिलाओं की सेवा,
ये सेवा का रूप ही हमने ये पखवाड़ा में लिया है। और नरेंद्र मोदी आज देश में, अगर मैं कहूँ तो शायद ये लोग क्या समझेंगे मैं नहीं कह सकता। जो कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं पैदा लूंगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, मुझे मेरे पूर्वजों से जरूर भूल हुई। देश का बंटवारा धर्म के आधार पे ही हुआ था, और अगर उस समय सारे हिंदू पाकिस्तान से भारत आ गए होते, अब भारत से सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते, आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुस्लिम नहीं चिल्लाते। देश का दुर्भाग्य है। आज मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो गजवाए हिंद करना चाहते हैं, जो आतंकवाद का सहारा लेते हैं, आखिर क्या कारण है? पकड़ाने वाले जितने कश्मीर में पकड़ा रहे हैं या देश में कहीं भी पकड़े, दिल्ली में पकड़े जा रहे हैं, वो 98% मुस्लिम ही क्यों पकड़े जा रहे हैं? ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भारत से कोई लेना देना नहीं है। ये तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ खड़े हैं, लेकिन गिरिराज सिंह जैसे लोग या देश कभी नहीं इसको स्वीकारेगा। और मोदी जी ने कह दिया है कि हम एक एक बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को चुन चुन करके, एनआरसी जब आएगा तब और छटपटाहट आएगी। आने वाले दिनों में बंगाल में भी एनआरसी होगा, बिहार में भी होगा।